हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह, बड़ा तेज आवाज में बोल रहे हो, बहुत ही एनर्जेटिक आवाज में। लगता है कि नए चैप्टर का शुरुआत का एक अलग ही जोश है आप लोगों के अंदर, है क्या? चलो, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है? ये चैप्टर इतना ही खूबसूरत है जितने के आप, ठीक है? तो आप खूबसूरत हो। माशाल्लाह, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आज का चैप्टर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत ही सीधा साधा सा चैप्टर है, बिल्कुल आपकी तरह, है ना? ये उतना ही सीधा चैप्टर है जितना सीधा जिलेबी हुआ करता है, ठीक है? तो इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बस आप क्लास को फॉलो करो, हर एक क्लास टाइम टू टाइम करो, होमवर्क जो दिया जा रहा है आप होमवर्क करो, और उसके बाद ये क्लास बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है? अगर आप क्लास को स्किप करोगे तो आपको टफ लगने लगेगा। इस चैप्टर में टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सिर्फ टॉपिक्स ज्यादा है, ये टफ नहीं है। अगर आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर रहे हो और होमवर्क कर रहे हो तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है? औरों की तरह। तो आइए ये चैप्टर करते हैं, और एक क्वेश्चन कंपलसरी इस चैप्टर से आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ रहेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब कोई भी सिक्योरिटीज हम लोग इशू करते हैं मार्केट में, आप लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किया था क्या? अच्छा, इक्विटी शेयर हम लोगों ने इशू किया था मार्केट में। किस तरीके से कैपिटल रेस किया जाता है हमें तो ये पता है। उसी तरीके से कैपिटल रेस करने का और भी तरीका होता है, जैसे कि डिवेंचर को इशू करना। डिवेंचर हम लोग इशू करते हैं, उससे हमारा कैपिटल रेज होता है ना? हमारे बिजनेस में फिनांस रेज होता है, और जो भी फिनांस रेज होता है, कभी ना कभी तो ये पैसा हमें वापस करना है। 7 साल 10 साल के बाद हमें वापस करना ही है। तो जब वापस करेंगे तो उस केस को हम लोग रिडेम्पशन कहेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग इशू के बारे में पढ़ लेते हैं कि इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मान लो कि ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये डिबेंचर हम लोग जब मार्केट में इशू करने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग इशू तो कर रहे हैं, लेकिन उसे हम लोग रिडीम जब करेंगे तो उस उस सिक्योरिटीज को मतलब उस कैपिटल को हम लोग रिडीम किस तरीके से करेंगे, ठीक है? हम लोग इशू कर रहे हैं तो अलग अलग केस हो सकता है, हमारा केस अलग अलग हो सकता है। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? क्या क्या केसेस हो सकते हैं? एक एक तो केस ये हो सकता है, देखो ये इशू और ये है रिडम्पशन। जब वापस करेंगे तब की बात है। मान लो कि हम 10 साल के बाद वापस करेंगे, टेन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद, और ये इशू करते वक्त मान लो हम लोग इशू कर रहे हैं, ये पहला केस है, इशू कर रहे हैं पार में। जब हम लोग इशू कर रहे हैं पार, पार का मतलब है 100 रुपया का डिवेंचर है और हम लोग 100 में इशू कर रहे हैं। कितना में इशू कर रहे हैं? 100 में। और जब रिडीम करेंगे तब भी हम लोग पार में रिडीम करेंगे। पहला केस ये हुआ कि हम लोग इशू कर रहे हैं पार में, और रिडीम जब वापस भी करेंगे तो पार में करेंगे। दूसरा केस क्या होगा? हम लोग इशू कर रहे हैं पार में, इशू कर रहे हैं पार में, लेकिन जब हम लोग रिडीम करेंगे तो उसे हम लोग प्रीमियम में रिडीम करेंगे। तीसरा केस क्या होगा? मान लो हम लोग इशू कर रहे हैं, हम लोग इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, और हम लोग जब रिडीम करेंगे तो वो पार में। तीसरा केस, हम लोग इशू कर रहे हैं, सॉरी चौथा केस, प्रीमियम में, और जब हम लोग रिडीम करेंगे, जब वापस करेंगे तब भी हम लोग प्रीमियम में करेंगे, ठीक है? तो एक हो गया इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, ठीक है? दूसरा हो गया इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तीसरा केस हो गया इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। फिर चौथा केस इशूड एट
प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फिर हो गया इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। क्लियर। उसके बाद प्रीमियम और पार का हो गया, प्रीमियम प्रीमियम का हो गया, पार और डिस्काउंट नहीं हो सकता, पार और डिस्काउंट नहीं हो सकता। कि हम लोग इश्यू कर रहे हैं पार में, जब हम लोग रिडीम करेंगे तो डिस्काउंट में करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? जब लोन लेने की बारी आई तो हमने आपको कहा भैया 100 रुपए का लोन दीजिए ना, हम आपको 90 रुपया वापस कर देंगे, आप लोन दोगे? नहीं दोगे आप मुझे लोन। तो इसका मतलब है कि ये केस हमारा नहीं होगा कि हम लोग इश्यू करेंगे पार में और रिडीम होगा डिस्काउंट में, ये केस नहीं होगा। क्लियर। तो यही सारा केसेस होता है कि हम लोग इश्यू करते हैं एक प्राइस पे और हम लोग रिडीम करते हैं, यही तो डिस्काउंट में इश्यू किया, पार में, हाँ प्रीमियम में भी हो सकता है। डिस्काउंट में हम लोगों ने इश्यू किया और प्रीमियम में हम लोगों ने रिडीम किया, हो सकता है ये भी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा केसेस है जिसका हम लोग जर्नल करने वाले हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग समझ भी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा केसेस है, देखो जब हम लोग इश्यू करते हैं पार में और रिडीम भी होगा पार में, तो पहले आप इश्यू के बारे में सोचना। किसके बारे में? पहले आप इश्यू के बारे में सोचना कि जब हम लोग इश्यू कर रहे हैं तो भैया डिवेंचर जब हम इश्यू करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मेरा 100 रुपया का, मान लो मेरा 100 रुपया का, 100 रुपया का डिवेंचर है और हमने 100 रुपया में इश्यू किया, इश्यू कर दिया। रिडीम जब करेंगे तो 100 का डिवेंचर हम लोग रिडीम किस में कर रहे हैं? पार में। इसका मतलब ये होता है कि इश्यू कर रहे हैं हम लोग पार में, मतलब 100 का डिवेंचर है, 100 का डिवेंचर है, 100 मिला। जब रिडीम करेंगे तो हम लोग किस में कर रहे हैं? पार में। पार का मतलब है कि 100 का शेयर, 100 का डिवेंचर हम लोग रिडीम भी करेंगे 100 रुपया में। क्या कंपनी का कोई नुकसान हो रहा है? कोई फायदा हो रहा है? तो जब कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा कंपनी का तो इसका एंट्री हम लोग और नहीं करेंगे। क्लियर है। अब सुनिए, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब जब हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 100 रुपया का डिवेंचर है, 100 रुपया का डिवेंचर है, हमने 5 रुपए के डिस्काउंट में इशू कर दिया, तो मेरे पास आया कितना? 95। मेरे पास आया कितना? 95। फिर से बता रहे हैं 100 का डिवेंचर है और हम लोग इशू, पहले आप इशू के बारे में सोचो, हमेशा पहले इशू के बारे में सोचना, उसके बाद रिडीमेबल के टाइम में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आपको ये देख लेना है। तो आप मान लो कि आपने डिवेंचर को इशू, जिस डिवेंचर को इशू किया 100 रुपया प्राइस है, 100 रुपए के डिवेंचर में आपने 5 रुपया डिस्काउंट दिया तो बैंक में कितना आया? 95। क्लियर। रिडीमेबल एट पार, पार में रिडीम करोगे तो इसका मतलब 100 का डिवेंचर है, 100 वापस करोगे। 100 का डिवेंचर है, डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया, और आप 100 में वापस करने जा रहे हो, तो क्या उस वक्त कोई कंपनी का नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहां से हो रहा है? नहीं, ये प्राइस मत देखो, फेस वैल्यू से मिलाओ, ओरिजिनल वैल्यू से मिलाओ। आप डिवेंचर का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? डिवेंचर का फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपया। आप 100 रुपया से कंपेयर करो ना, 100 का डिवेंचर आप जब वापस करोगे तो किस में कर रहे हो? 100 में। तो इसका मतलब कंपनी का उस वक्त कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो उसका एंट्री आप छोड़ दो, जाने दो, नहीं होगा। जब नुकसान या फायदा हो नहीं रहा है तो रिडीमेबल का एंट्री नहीं होगा। कब होगा हम बता देंगे। देखिए, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम में इशू कर रहे हो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 100 का डिवेंचर है, आप 110 में इशू कर रहे हो, बैंक में 110 आया। 100 का डिवेंचर है, बैंक में 110 आया, और शेयर प्रीमियम कितना ले रहे हैं हम लोग? 10 रुपया।
बात समझे? 100 का डिवेंचर है, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 110 रुपया हमारे बैंक में आया। एक बात आपको बता दें, अगर आपका इश्यू ऑफ शेयर्स क्लियर नहीं है तो हमारा डेडिकेटेड वीडियोस, बहुत सारा वीडियोस इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर है, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के ऊपर है। आप उन सारे वीडियोस को सबसे पहले देख लें, उसके बाद इस चैप्टर को अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद इशूड एट प्रीमियम, अच्छा हमने इशू किया 100 का डिवेंचर, 10 रुपया एक्स्ट्रा लेकर हमने 110 में इशू किया। 100 का डिवेंचर 110 में इशू किया तो 10 रुपया का क्या हुआ? प्रीमियम हुआ, एक्स्ट्रा प्रीमियम। हम लोग प्रीमियम का ले रहे हैं 10 रुपया और फेस वैल्यू ले रहे हैं 100 रुपया। 100 और 10 कितना हो गया? 110 रुपया हम लोग टोटल ले रहे हैं, तो बैंक में आ जाएगा 110 रुपया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रिडीमेबल एट पार, जब वापस करेंगे तो पार में। तो भैया वापस करेंगे 100 का डिवेंचर, कितना वापस कर रहे हैं? 100 रुपया में। तो कोई फायदा या नुकसान हुआ कंपनी का? वो एंट्री नहीं दिखाएगा। तो देखो हम लोग जो अभी तक बात किए हैं, इसका मतलब ये है कि जब कंपनी का रिडीम करते वक्त जब नुकसान होगा तो उस नुकसान को कंपनी अपने बुक में दिखाएगा। भले अभी हुआ नहीं है नुकसान, लेकिन अभी से उस नुकसान का कंपनी तैयारी करेगा। अभी से उस नुकसान का कंपनी क्या करेगा? तैयारी करेगा। क्लियर है? और अभी से लेके कब तक तैयारी होगा? जब तक वो डिवेंचर रिडीम नहीं हो जाता। तो एंट्री आज से कर दिया जाएगा और उस नुकसान के लिए कंपनी तैयार होगा इन 10 सालों में। समझ गए? इसीलिए उस नुकसान का एंट्री अभी से शुरू हो जाता है जिस वक्त कंपनी इशू करता है डिवेंचर। अब देखो चौथा नंबर केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग इशू के बारे में सोचेंगे, इशूड एट प्रीमियम। किसके बारे में सोचेंगे? सबसे पहले इशू के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप मान लो डिवेंचर है 100 रुपया का। कितना का डिवेंचर है? 100 रुपया का डिवेंचर है। आप मान लो आपने डिस्काउंट, देखो ये कौन सा केस है? इशूड एट प्रीमियम। हमने प्रीमियम में इशू किया। किस में इशू किया? हमने प्रीमियम में इशू किया। इसका मतलब पहले इशू के बारे में सोचो। पहले किसके बारे में सोचोगे? आपने 100 का डिवेंचर लिया, 100 के डिवेंचर में आपने कितना प्रीमियम लिया? तो 2 डिवेंचर प्रीमियम कितना जाएगा? 10 रुपया। हो गया? हुआ ये? 100 का डिवेंचर है, आपने डिवेंचर प्रीमियम कितना लिया? तो 100 और 10 कितना हो गया? तो बैंक में कितना आया? 100। आपने एंट्री कर लिया इशू का। कोई भी प्रॉब्लम इशू में नहीं। लेकिन अब जो केस है रिडीमेबल एट प्रीमियम, वापस जो होगा वो किसमें होगा? प्रीमियम में। वापस किसमें होने वाला है ये? प्रीमियम में। प्रीमियम का मतलब मान लेते हैं 5 रुपया का प्रीमियम है। कितना का प्रीमियम है? 5 रुपया का प्रीमियम, या 5 नहीं, चलो हम 20 रुपया प्रीमियम मानते हैं। कितना मानते हैं? 20 रुपया। कि जब हम लोग वापस करेंगे तो हम लोग 20 रुपया के प्रीमियम में वापस करेंगे। इसका मतलब 100 का डिवेंचर है, हम वापस 120 करेंगे। तो भैया जी उस वक्त मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो नुकसान को क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर नाम देंगे इसका। क्या नाम देंगे? तुम बोलोगे कि सर इसका एंट्री हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि भैया जी ये रिडीम के टाइम में उस वक्त ये जब हम लोग इश्यू करते हैं ना डिवेंचर, उसी वक्त ये एंट्री, ये लॉस हम लोग दिखा देते हैं। और ये लॉस आहिस्ता 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 क्या होता है? राइट ऑफ, राइट ऑफ करते हैं। और जिस दिन हम लोग डिवेंचर को रिडीम कर देते हैं तब तक ये पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्लियर? तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो भैया कितना का लॉस हुआ? 20 रुपया का। क्या चीज का लॉस है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है हम लोग उसको लायबिलिटी मानकर चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? ये देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या हो गया? लायबिलिटी 20 रुपया। क्योंकि 100 का डिवेंचर हम लोग 120 में वापस करेंगे तो वो 20 रुपया तो कभी ना कभी तो जाएगा ना मेरे पास से, तो उसको हम लोगों ने लायबिलिटी बना लिया। क्यों? क्योंकि ये एस्टिमेटेड लॉस है। क्लियर है? तो इसका एंट्री क्या बना? देखो यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या बना, इन दोनों पे ध्यान दो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या बना?
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? ये कभी भी लॉस होगा ये एंट्री डाल देना बीच में, हो गया, मत करना अलग से, बहुत परेशानी होगा, अलग से करने का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा एंट्री हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे का एंट्री सोचते हैं। इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर से वही कहेंगे कि फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, फेस वैल्यू 100 रुपया। पहले आप इशू के बारे में सोचो, पार में आप इशू कर रहे हो, इशूड एट पार मतलब डिबेंचर जो है ना 100 रुपया है, तो आपके पास बैंक में भी कितना आएगा 100, क्योंकि आप 100 का चीज 100 में इशू कर रहे हो। अब जब आप रिडीम कर रहे हो तो रिडीम कैसे कर रहे हो, देखो रिडीम कैसे कर रहे हो, रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो, रिडीमेबल एट प्रीमियम, आप प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो। तो प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो मतलब वही फिर से 20 रुपया प्रीमियम देंगे। तो 100 का डिवेंचर है, जब हम वापस करने जा रहे हैं तो कितना वापस कर रहे हैं, 120 रुपया वापस कर रहे हैं, तो 20 रुपया का हमारा नुकसान है। नुकसान का जर्नल क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्लियर है? समझ पाए आप लोग? चलो नेक्स्ट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, हमने डिस्काउंट में इशू किया, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिस्काउंट में इशू किया और रिडीम किस में करेंगे, प्रीमियम में। तो सबसे पहले हम अपने शेयर को डिस्काउंट में, वैसे सॉरी डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करते हैं, किस में करते हैं, डिस्काउंट। तो हम लोग अगर डिस्काउंट में इशू करेंगे तो इसका मतलब 100 का डिवेंचर है, मान लो हम 95 में इशू कर रहे हैं, कितना में इशू कर रहे हैं, 95 में। तो भैया 100 का डिवेंचर है 100 का डिवेंचर, हमारे बैंक में कितना आएगा 95, हो गया। 5 रुपए का क्या होगा, डिस्काउंट, तो 5 रुपए का क्या होगा, डिस्काउंट। तो मान लो 5 रुपया डिस्काउंट, डिवेंचर डिस्काउंट 5 रुपया डेबिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो आप नो डाउट आप यहां एंट्री लिखना, क्या लिखना, आप यहां पे लिखना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, कितना रुपया से 5 रुपया। तो आपने इशू कर दिया, तो आपने क्या एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 5 रुपया टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपया। आप ये एंट्री करोगे ना, 100 रुपया का डिवेंचर है, आपके बैंक में आया 95 और आपने 5 रुपया का डिस्काउंट दिया। क्लियर? अब क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम में रिडीम करेंगे। मान लो 100 का डिवेंचर हम 20 रुपया ज्यादा देकर रिडीम करेंगे, है ना, 120 में रिडीम करेंगे। तो तब क्या होगा, तब आप एंट्री क्या करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना का एंट्री करोगे, 20 रुपया। तो क्रेडिट भी क्या करोगे, 20। क्लियर? तो एंट्री बना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 20 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 20 रुपया। अब देखो आपने दो चीज डेबिट किया, एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट किया और आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट किया, दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के ये हो गया डिस्काउंट 5 रुपया और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया 20 रुपया, 20 और 5 कितना हो गया। तो आप दोनों को मिला के डेबिट करना 25 रुपया, दोनों को मिला के डेबिट करना है आपको, कितना रुपया डेबिट करना है बोलो, आप इन दोनों को हटा देना और डायरेक्ट 25 रुपया डेबिट कर देना। तब आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ही लिखना है, आपको डिस्काउंट का एंट्री दिखाने का जरूरत नहीं है, मतलब आपको ये दिखाना नहीं है। क्लियर? आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हो तो रहा है लॉस, क्योंकि इश्यू के टाइम में डिस्काउंट दिए हैं वो भी आपके लिए लॉस है, और जब आप रिडीम करोगे प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो तब भी आपके लिए लॉस है। जब इश्यू किए तो आपका 5 रुपया का लॉस आया और जब आप रिडीम करोगे तो आपका कितना का लॉस आया, 20 का। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 रुपए का लॉस हो गया।
क्लियर? When amount of debenture is payable by installment like application, allotment and call, journal entries will be similar to those regarding issue of shares by installment. हम लोग शेयर को जब इंस्टॉलमेंट में इशू किए हैं उस वक्त जिस तरीके से एंट्री हुआ वैसा ही एंट्री इंस्टॉलमेंट में जब इशू होगा तब हम लोग एंट्रीज करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ सम्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अदर्स टॉपिक्स में जाएंगे। ठीक है ना? देखिए इतना सारा भी जर्नल है, कितना जर्नल है अभी देखो, टॉपिक्स देखो आप इस चैप्टर का, इस टॉपिक टॉपिक देखो आप, बस देखो ये इतना सारा हम लोगों को करना है। बहुत इजी चैप्टर है सच में, अरे बहुत इजी बोला तो आप लोग जितना इसे सीधा समझ सकते हैं समझ लो, बहुत ही। देखो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा, देखो अभी छः सात आठ पढ़ना बाकी है। और उसके बाद मेथड ऑफ रिडेम्पशन देखो कितना टॉपिक है, सिंकिंग फंड है, कन्वर्शन है, परचेज एंड कैंसिलेशन मेथड है, और इन सब के अंदर फिर दो दो तीन तीन मेथड होगा। फिर देखो ए के अंदर में इतना सारा है, ठीक है, ये अभी ए चल रहा है। फिर उसके बाद बी आया, बी के अंदर में बहुत सारा टॉपिक है, समझ गए? उसके बाद सी नंबर है। चलो ये कुछ ऐसा ईयर का क्वेश्चन जो हम लोग बाद में चल के सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग लेते हैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सम्स हम लोग अभी लेंगे एक, ताकि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ सम्स लेंगे। सम्स नंबर 10 हम लोग करेंगे, एक नॉर्मल साधारण सा सम्स है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग केस। ये सारा केसेस के लिए आपको जनरल एंट्री पास करना है। क्या 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच इशूड एट पार। कितना डिवेंचर है? डिवेंचर का नाम है 10%, तो 10,000 डिवेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं और इस डिवेंचर का नाम है 10% डिवेंचर, 100 रुपये वाला डिवेंचर है, इशूड एट पार, पार में इशू कर रहे हैं, मतलब 10 का डिवेंचर है 10 में इशू कर रहे हैं। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, जब वापस करेंगे तो 10% के प्रीमियम में करेंगे। खैर पहले हम लोग इशू करेंगे और जब रिडीम करेंगे तो इसमें लॉस होगा, मतलब 10 का डिवेंचर 11 में रिडीम करना पड़ेगा। 10 का डिवेंचर 11 रुपए में रिडीम करना होगा, मतलब 1 रुपए का नुकसान होगा, तो लॉस डेबिट होना है। तो पहले अगर आप इशू करते हो, पहले हम लोग प्रोफोमा ड्रॉ करते हैं। आप लोग एक जर्नल का प्रोफोमा बनाना।
चलिए, यह है आपका जर्नल और ऊपर में लिखना इन द बुक्स ऑफ। तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट कुछ भी नहीं है, डेबिट और क्रेडिट। चलिए जर्नल करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि 10 रुपया वाला डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर हम लोग पार में इशू कर रहे हैं, लेकिन जब वापस करेंगे तो नुकसान में, मतलब प्रीमियम में वापस कर रहे हैं, तो नुकसान के लिए डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले आपके पास बैंक में पैसा आ रहा है, कहाँ आ रहा है? आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जब वापस करोगे तो लॉस होना है उसके ऊपर, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है? टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन, तो देखिए सबसे पहले आपने 10,000 का डिवेंचर इशू किया 10 रुपए में। आप नरेशन लिख लेना कि 10,000 डिवेंचर इशू, जो भी लिखा है वो आप लिख देना एज पर बोर्ड रेजुलेशन नंबर करके। हम सिर्फ आप लोगों को जनरल करा रहे हैं। 10,000 का डिवेंचर है, 10 रुपया में इशू, कितना में इशू कर रहा है? 10 रुपए में इशू कर रहा है, तो 10,000 इंटू 10, या डिवेंचर के बगल में ब्रैकेट खोलो, आप लिखना 10,000 इंटू 10, कितना हो गया? 1 लाख का डिवेंचर है, तो बैंक में भी आएगा कितना? आ गया। और जब रिडीम करोगे तो आप कितना कितना में रिडीम कर रहे हो? 10% के प्रीमियम में। तो रिडीम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का एंट्री क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि ये लॉस है, और लेकिन ये लॉस अभी नहीं हुआ है, ये फ्यूचर के लिए है, तो ये हमारा लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो इसका 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपया, तो ये 10,000 क्लियर, समझ पाए ना? नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या है? 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट पार। 5,000 डिवेंचर है वो पार में इशू हो रहा है। 5,000 का डिवेंचर किस में इशू हो रहा है? पार में इशू हो रहा है, रिडीमेबल एट पार, वापस भी होगा पार में। तो जब हम वापस करेंगे तो 10 का डिवेंचर 10 में ही वापस करेंगे, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये एंट्री नहीं होगा, लॉस का एंट्री नहीं होगा। तो आप सिर्फ एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है? 10%, 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना डिवेंचर है? 10,000 इश्यू, सॉरी 5,000, 5,000 डिवेंचर है, और एक डिवेंचर का कीमत कितना है? 10, तो 50,000 रुपया हमारे पास आ गया। क्लियर। नंबर 3, नंबर 3 में क्या है? 4,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो भाई कितना का प्रीमियम में इशू कर रहे हैं? 5%, एंड रिडीमेबल एट पार, और जब वापस करेंगे तो पार में, तो वापस करते वक्त कोई नुकसान नहीं है। 10 का डिवेंचर है, 10 ही वापस करना है, तो वापस करते वक्त कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो लॉस का एंट्री नहीं होगा। बस हम लोग इशू कर रहे हैं कितना में? 10 का डिवेंचर है, प्रीमियम में इशू कर रहा है 5% के प्रीमियम में। क्लियर है? तो एंट्री होगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है? 10%, तो टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट,
क्लियर। डिवेंचर का ओरिजिनल वैल्यू क्या है बोलो, कितना डिवेंचर है, 4000। एक डिवेंचर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, 40,000। कितना है, 40,000। तो 10% डिवेंचर का कितना हो गया, 40,000। क्लियर है। तो 10% डिवेंचर जो है 40,000 का डिवेंचर है, और हम लोग इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, कितना प्रीमियम है, 5%। तो 40,000 का 5% कितना होगा, 2,000। तो हमारे बैंक में कितना आ जाएगा, 42। और जब हम वापस करेंगे, रिडीमेबल एट पार हो रहा है, रिडीमेबल एट पार। तो जब पार में रिडीम होगा तो लॉस का कोई एंट्री नहीं होगा। क्लियर। नंबर 4, नंबर 4 में लिखा है 10%, 10,000, 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच। 10,000 डिवेंचर है और प्रत्येक डिवेंचर का कीमत कितना है, 10 रुपया। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। हम जब इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। जब वापस कर रहे हैं तो उसको रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम में वापस करेंगे। क्लियर। तो देखिए, जब हम लोग इशू कर रहे हैं 10,000 डिवेंचर, 10 रुपया वाला है, कितना का प्रीमियम में, 10% के प्रीमियम में। और जब वापस कर रहे हैं तब भी प्रीमियम में। तो हम लोग 10 का डिवेंचर 5% प्रीमियम हम लोग दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस। तो लॉस का भी एंट्री होगा, और जब इशू कर रहे हैं उसके वक्त का प्रीमियम का भी एंट्री होगा। तो हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस होगा। तो लॉस के लिए हम लोग को, चलो इसका जगह छोड़ के रखते हैं ताकि आपको लॉस का एंट्री अलग से करा पाए। 2, 10% डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर प्रीमियम, टू डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट। अब सुनो, लॉस का जब एंट्री होगा, पहले हम इशू कर देते हैं। कितना का डिवेंचर है भाई, कितना डिवेंचर है टोटल, 10,000 इंटू 10। तो डिवेंचर टोटल 10,000 इंटू 10 है, यहां लिख देते हैं, ठीक है। 10,000 इंटू कितना हो गया, 1 लाख का डिवेंचर है। हम लोग कितना परसेंट प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, देखो, इशूड एट 10% प्रीमियम। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। क्लियर। तो बैंक में कितना आया, 1,10,000 आ गया। अब देखो, जब वापस करेंगे तो 5% के प्रीमियम में करेंगे। तो कितना का डिवेंचर है, 1 लाख का, 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। तो 5,000 का यहाँ पे एंट्री करोगे तो क्या करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्लियर। तो कितना का है, 1 लाख का 5%। क्लियर है, समझ पाए आप लोग। ये था नंबर 5। अब आ जाता है लास्ट वाला, जो नंबर 6। और ये 4 था, 5 लास्ट, 5 है ना, 6 भी है, 2 है। चलिए, दो। क्वेश्चन 5 देखिए आप।
5 में देखिए क्या लिखा है, 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच, 10,000 10% डिवेंचर 10 रुपया वाला इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। कितना में इश्यू हुआ है, तो उस वक्त डिस्काउंट डेबिट होगा, मतलब लॉस है, डिस्काउंट तो एक तरह का लॉस है, डेबिट होगा। एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, जब वापस होगा तो 10 रुपए का डिवेंचर 11 में वापस होगा, क्योंकि 10 रुपए का डिवेंचर है और वापस कितना में हो रहा है, 10% के प्रीमियम में, तो इसका मतलब 11 रुपया में वापस होगा। तो आप बताइए ना, 10 का डिवेंचर है, 11 में आप वापस कर रहे हो, तो ये नुकसान हुआ ना। तो दो नुकसान है, एक इशू करते वक्त डिस्काउंट दे रहे हैं वो नुकसान, और जब हम लोग वापस करेंगे रिडीम करेंगे तो उस वक्त एक नुकसान। तो दो बार नुकसान डेबिट होना है आपका। तो आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करोगे, टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब वापस करेंगे तो प्रीमियम होगा। अब देखिए, हमारे पास जो डिवेंचर है 10,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर की कीमत 10, 1 लाख का डिवेंचर है ना भाई, 1 लाख का डिवेंचर हम लोग कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, देखो डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000, ये डिस्काउंट है ना। तो 5,000 हो गया, तो बैंक में कितना आएगा, 1 लाख से 5,000 हटा दोगे तो बचेगा कितना, आ गया 95। और देखो ये इसको हम लोग थोड़ा सा हटाकर लिख रहे हैं, अलग करके लिख रहे हैं, क्योंकि अब जब रिडीम करेंगे तो रिडीम किस में हो रहा है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, जब वापस कर रहे हैं तो हम लोग 10% के प्रीमियम में वापस कर रहे हैं, जब वापस करेंगे इसका मतलब है 10 का डिवेंचर कितना में वापस कर रहे हैं, 11 में, तो लॉस हो रहा है 1 रुपया का, तो लॉस उसके लिए डेबिट होगा। और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये एंट्री लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो 1 लाख का 5% कितना होगा, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% है ना, तो 1 लाख का 10% क्या होगा, 10,000, तो 10,000 ये भी डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000, तो 10,000 और 5,000 कुल मिलाकर लॉस कितना का हो गया, 15,000 का लॉस को हम लोग डेबिट करने वाले हैं। हो गया, समझ में आया आप सबको, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या चलो ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाला एंट्री कर लेते हैं। ये लास्ट क्या लिखा है, 15,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 ईच इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट में इशू हुआ है, एंड रिडीमेबल एट पार, और जब रिडीम हो रहा है तो किस में हो रहा है, पार में हो रहा है, जब रिडीम हो रहा है तो किस में हो रहा है, पार में रिडीम हो रहा है। इज दैट क्लियर, तो 15,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट में इशू हो रहा है, मतलब इशू करते वक्त नुकसान हो रहा है हमारा, एंड रिडीमेबल एट पार, जब वापस कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। तो भैया सिर्फ आपका इशू के टाइम का एंट्री होगा, तो क्या एंट्री करें बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है,
टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना का डिवेंचर है? 15,000 इंटू 10 कितना हो गया? 1.5 लाख। 1,50,000 का डिवेंचर था, हमने डिस्काउंट कितना दिया? 10%, मतलब 15,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो बैंक में कितना आया? 135,000। इसका मतलब ये आपने जो अभी सीखा, ये क्या सीखा आपने? हमने इशू करना, बस इशू करना। ये डिवेंचर इशू हुआ है। हाँ, जब रिडीम होगा तो 10 साल, 8 साल, 7 साल के बाद जब ये रिडीम होगा, तो रिडीम करते वक्त जो हमारा लॉस होने वाला है, बस उस लॉस का एंट्री हम लोगों ने आज से दिखाना शुरू किया है। क्लियर है? समझ पाए आप लोग? तो फटाफट इसे कॉपी करो आप लोग। अब हम लोग एक और सम्स कर लेते हैं, छोटा सा सम्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने किया ना? जी जी, होमवर्क तो दिया ही जाएगा आपको, जरूर दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये आप लोग होमवर्क करना, सम्स नंबर 12। ये सम्स नंबर 12 आपको होमवर्क करना है। ये होमवर्क करोगे आप? सम्स नंबर 12 होमवर्क कर लो आप। ये होमवर्क लिख लो। ये कैसा सम्स है? ये आप इसमें दो तरीके का देखते हो, एक स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, एक बिग लिमिटेड है। दोनों अलग अलग बुक है। आपको सिर्फ ये बोला स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ना, डिवेंचर जो इशू कर रहा है वो प्रीमियम में है, इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, तो आप बस इंस्टॉलमेंट इशू कर देना, आपको तो आता है। और जो बिग लिमिटेड है वो इंस्टॉलमेंट में नहीं कर रहा है, वो एक बार में कर रहा है। अलग अलग केस है। केस केस ए है, केस बी है और केस सी है। ये समझकर आपको एंट्री करना होगा। कर लोगे आप? है ना? ये होमवर्क करना आप लोग। ये होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी अभी अभी जैसे हम लोगों ने समझ किया, क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे ही होमवर्क करना है आपको। ठीक है, 13 भी होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं, आइए। तो देखिए, ये सम्स में क्या स्पेशल है, ये सम्स में क्या बात है, देखो। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम लोग देखते हैं, 1 अप्रैल 1991 को सी फिल्म लिमिटेड इशूड 1,15,000 डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। जो कि रीपेबल कब है? रीपेबल आफ्टर 5 साल के बाद वापस करना है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद वापस करना है। फिर से कह रहे हैं, 1 अप्रैल 1991 को सी फिल्म लिमिटेड इशू कर रहा है 1,15,000 डिवेंचर। क्या इशू कर रहा है? 1,15,000 डिवेंचर इशू कर रहा है एट अ 6%, एट अ 6% डिस्काउंट, एट अ 6% डिस्काउंट। 1,00,000 रुपया का डिवेंचर इशू हो रहा है, 15% डिवेंचर नाम है इसका, एट 6% डिस्काउंट पे। 5 साल के बाद रिडीम होगा। यहाँ टाइम दे दिया है, 5 साल के बाद रिडीम होना है इसे डिवेंचर। तो कहानी पता चल गया क्या हुआ। State how the loss on issue of debenture account should be written off in the books of company for 5 years, assuming that the accounts were closed on 31 March every year. हर साल, assuming that the accounts were closed on 31 March every year, हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है।
Would there be any difference if the company repaid the amount by equal annual drawing of 20,000 each? Would there be any difference? क्या कोई difference होगा? If the company repaid, अगर repay करता है by equal annual drawing of rupees 20,000, हर साल 20,000 रुपया करके 5 साल में वापस करेगा। कंपनी ने इशू किया कितना लाख का डिवेंचर? 1 लाख का डिवेंचर। कंपनी ने कितना लाख का डिवेंचर इशू किया? 1 लाख का डिवेंचर इशू किया और 1 लाख रुपए के डिवेंचर को पहले केस में बोला 5 साल के बाद रिडीम होगा, दूसरे केस में बोला है कि अगर वो हर साल 20,000 रुपया करके रिडीम करता है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है कि पहला साल 30,000 रिडीम करेगा, दूसरे साल 20, तीसरे साल फिर 30, चौथे साल 20, खत्म, 4 साल में रिडीम होगा। तो जैसा दे देगा भी हम लोग सम्स जैसे करेंगे उसी तरीके से आप लोग करना, ठीक है। हर साल कितना रिडीम होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको सम्स करना है। तो पहले तो फर्स्ट केस हम लोग करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट केस, केस 1, फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 में क्या हुआ? आप लोग सबसे पहले एक जर्नल पास करना। जर्नल क्या होगा भाई? इन द बुक्स ऑफ सी फिल्म्स, इन द बुक्स ऑफ सी फिल्म्स क्या होगा जर्नल? 1 लाख रुपया का डिवेंचर इशू हुआ है 6% के डिस्काउंट में। आप क्या एंट्री करोगे? पैसा बैंक में आ रहा है ना, आप एंट्री करना बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? तो देखिए कितना का डिवेंचर है भाई? डिवेंचर है कितने का? 1 लाख। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 6% मतलब 6,000। बैंक में कितना चला गया? 94,000। ये एंट्री हो गया, इशू का एंट्री हो गया। ये एंट्री कब होगा? कौन सा डेट में? 1 अप्रैल 1991। 1 अप्रैल 1990 जो साल का एंड होगा उसमें डिवेंचर का डिस्काउंट राइट ऑफ होगा। आप नोट में करना, नोट नंबर 1 में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष कितना राइट ऑफ होगा। देखो हमारा लॉस कितना का हुआ? ये कितना का लॉस हुआ? 6,000 का लॉस। ये 6,000 का लॉस कितना दिन तक रहेगा? कितना दिन के लिए है? 5 साल। ये डिवेंचर का पूरा रकम 1 लाख रुपया का डिवेंचर फेस वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। 1 लाख का डिवेंचर हम कितने साल तक यूज करने वाले हैं? पूरा 5 साल 1 लाख यूज करने वाले हैं, पूरा का पूरा 1 लाख। क्योंकि फर्स्ट केस में हमें ये कहा गया 5 साल के बाद रिडीम होगा। तो पहले साल भी हमने 1 लाख यूज किया, दूसरे साल भी 1 लाख, तीसरा भी 1 लाख, चौथा भी 1 लाख और 5वां साल भी। हर 5 साल हम लोग 1-1 लाख करके हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ना। तो बराबर इस्तेमाल किया तो बराबरी डिस्काउंट राइट ऑफ होगा। तो कितना हो गया? 12×5=60, 1,200 रुपया। तो प्रत्येक वर्ष 1,200 रुपया का डिस्काउंट राइट ऑफ होगा। हर साल आपको ये एंट्री करना पड़ेगा, हर साल। क्या 31/3/1992 को क्या एंट्री होना चाहिए? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ होगा। क्या होगा? राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होगा। एंट्री करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना राइट ऑफ होगा? 1,200। हो गया राइट ऑफ। बस यही एंट्री था, यही एंट्री था, हो गया एंट्री। ये हुआ फर्स्ट केस कि हर साल डिवेंचर का डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होगा। केस 1 का मेन कहानी यही होगा। केस 2 जब हम लोग करेंगे, केस 2 जब हम लोग करेंगे ना, एंट्री जर्नल तो यही होगा सेम, जर्नल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इशू कर रहे हैं तो जर्नल यही होगा।
लेकिन केस 2 में बोला है कि हम लोग अगर हर साल 20,000 रुपया करके 20,000 करके रिडीम करेंगे। रिडीम कितना करेंगे? 20,000 रुपया करके हम लोग रिडीम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस खत्म। हर साल इसी को एंट्री करना है। तो हमें हमें सिर्फ इतना बोला है कि हर साल कितना राइट ऑफ होगा, तो हर साल कितना राइट ऑफ होगा, इतना राइट ऑफ होगा। क्लियर? मेन है सेकेंड केस बनाना, और सेकेंड केस के लिए ही हम लोग डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बनाएंगे, मतलब डिवेंचर के ऊपर डिस्काउंट, लेजर लेजर बनेगा। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड केस कर लेते हैं, केस नंबर 2। केस 2, calculation for discount on issue to be written off each year। हर साल कितना राइट ऑफ होगा, क्योंकि दूसरे केस में क्या बोला है, इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करेंगे हर साल 20,000 हर साल। तो देखो, आप सबसे पहले यहां लिखना ईयर, फिर लिखना है अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ डिवेंचर हम लोग यूज कर रहे हैं उस साल। उसके बाद लिखेंगे रेशियो। देखिए, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, कितना साल है, 5 साल है। कितना साल है, टोटल 5 साल है। तो 5 साल में डिवेंचर का पैसा वापस होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले साल पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया यूज कर पा रहे हैं ना। डिवेंचर का पैसा फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो पहला साल हमने पूरा 1,00,000 रुपया यूज किया। रिडीम करने का प्रोसेस क्या है, हमें बोला है हर साल के एंड में 20,000 रिडीम होगा। तो पहला साल भी 20,000 रिडीम होगा, दूसरे साल भी 20,000, तीसरे साल भी 20,000, हर साल 20,000। सम्स में ऐसा भी बोल सकता है कोई अलग सम्स में कि दूसरे साल से रिडीम होगा, पहले साल से नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लॉजिक लगाना कि आप हर साल डिवेंचर का लोन कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो इस सम्स के अकॉर्डिंगली इस साल हमने पूरा 1,00,000 यूज किया और साल के एंड में 20 वापस किया। इस साल के एंड में 20 वापस किया, तो दूसरे साल में तो 80 ना रह गया, फिर हमने 20 वापस कर दिया, तो तीसरे साल में कितना रह गया, 60,000। फिर हमने तीसरे साल के एंड में 20 वापस किया, तो चौथे साल में हमने 40 यूज किया। फिर हमने 20 वापस किया, तो कितना रह गया, 20,000। अब आप इसका, तो 5वें साल के एंड में फिर हम लोग 20 वापस करेंगे, तो कितना बचेगा, नहीं, 0 बचेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेशियो, इनका रेशियो निकालेंगे। देखो, अगर आप काटोगे तो 1 2 3 4 5, आप रेशियो को जोड़ दो, कितना होगा, 15। कितना होगा। अब यहाँ पे आपका डिस्काउंट था कितना, देखो ये आपका ओरिजिनल डिस्काउंट। पहले केस में डिस्काउंट हर साल कितना राइट ऑफ हो रहा था, 1,200। हर साल डिस्काउंट कितना राइट ऑफ हो रहा था, 1,200 रुपया राइट ऑफ हो रहा था। ठीक है, इस बार हर साल कितना राइट ऑफ होगा, जितना हम लोग अमाउंट डिवेंचर का यूज किए हैं उतना ही राइट ऑफ होगा। जिस ईयर जितना ज्यादा डिवेंचर हमने इस्तेमाल किया उस साल उतना ज्यादा राइट ऑफ होगा। तो सुनिए, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, तो कैसे होगा, देखो टोटल डिस्काउंट है कितना, देखो टोटल डिस्काउंट 6,000 है, तो 6,000 का 5/15 आप इस रेशियो में डिवाइड कर दो ना, 15 से डिवाइड करो, 5 4 3 2 1 से करो, फिर से 6,000 इंटू 4/15, फिर से 6,000 इंटू 3/15, फिर से 6,000 इंटू, फिर से 6,000 इंटू 1/15। तो पहला साल 2,000, 1,600, 1,200, 800, और सबसे कम हमने लोन कब यूज किया,
लास्ट वाले साल में। सबसे कम लोन हम लोगों ने कब यूज किया? लास्ट ईयर में। क्लियर? तो अब ऐसा करने पे हर साल का डिस्काउंट राइट ऑफ का एंट्री क्या हो गया? देखो, हो गया ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक सम्स लेंगे जिसके ऊपर हम लोग डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाला सम्स करेंगे, ठीक है, और इसका फिर हम लोग जर्नल भी करेंगे, लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। इसी सम्स का लेजर हम लोग अगले क्लास में बनाने वाले हैं। अगले क्लास में हम लोग इसी सम्स के ऊपर लेजर बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बोलो। अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के दरमियान, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।